नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 24 मार्च का जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास तक आ गए हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। इसके पहले जिन लोगों का भी आज एग्जाम था वो सेकंड शिफ्ट का जो भी एग्जाम दे के आए हैं या फर्स्ट शिफ्ट का जिनका एग्जाम था उनके पास जो भी मैथ के क्वेश्चन उनको याद हों आप लोग कमेंट कर दें, जिससे आगे जिन लोग का एग्जाम रह गया है उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाए। जैसा कि आप देखते हैं कि पर डे में मैथ का एक रात में एनालिसिस डालता हूं दोनों शिफ्टों का, उससे बहुत सारे लोगों को उसका पैटर्न पता चलता है और कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना इसको भी वो लोग जानते हैं और उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाती है। तो आप लोग कोशिश करें कि जिनका भी आज एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में, अगर आपको कोई भी मैथ का क्वेश्चन याद है तो आप लोग जरूर कमेंट करके भेज दें उसको, जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज कैसा क्या क्वेश्चन पेपर पूछा गया है और क्या क्वेश्चन आज देखने मिले हैं। तो आज स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय T20 की शुरुआत कब हुई थी। तो 17 फरवरी 2005 से अंतर्राष्ट्रीय T20 की शुरुआत थी, लेकिन वहाँ सन दिया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा 2005। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था पहला T20 मैच, तो इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ से क्रिकेट पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर स्पोर्ट में देख लें उसको, या खेल वाली एक प्लेलिस्ट है उसमें सारी चीज़ें डली हुई हैं, तो खेल वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी चीज़। अगला अगर हम बात करें टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक किसने लगाए, एक क्वेश्चन ये था। तो जो टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है ये ब्रेंडम मैकुलम के नाम है। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंदों पर 100 रन बनाए थे, तो इनके नाम ये रिकॉर्ड है। तो बहुत से लोग वीरेंद्र सहवाग बोल रहे थे, वीरेंद्र सहवाग के नाम ये रिकॉर्ड नहीं है, तो इसको आप कन्फ्यूज ना हो, ब्रेंडम मैकुलम इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था किशोर न्यायालय अधिनियम कब आया था। तो किशोर न्यायालय अधिनियम 1986 में आया था। इसको निरस्त करके किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 लागू किया गया था, तो आने की बात है, तो 1986 इसका आंसर होगा। अगला पूछा गया था फुल फॉर्म पर क्वेश्चन आया था आज, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्लियर है। तो फुल फॉर्म पर हर शिफ्ट में लगभग आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको आप लोग देख के जाएं। जो भी फुल फॉर्म है साइंस से डिसीज से संबंधित जो भी फुल फॉर्म है वहाँ से भी बन सकते हैं आपके। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1975 को खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश शासन ने खेल नीति बनाने के बाद 2005 में क्रीड़ा परिषद का गठन किया था। तो अब यहाँ पर क्रीड़ा परिषद पूछा गया था या खेल कूद युवा कल्याण विभाग पूछा गया था, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन शायद खेल कूद क्रीड़ा परिषद ही था। तो इन दोनों के बारे में आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला था मिट्टी के निर्माण में कौन सा कारक नहीं होता। तो हमें ऑप्शन में से बताना था कि उनमें से कौन सा कारक है जो निर्माण में शामिल नहीं होता। तो अगर हम बात करें निर्माण में जो कारक शामिल होते हैं उनकी, तो मूल शैव, उच्चावच, समय, जलवायु तथा जैविक तत्व, ये क्या है मिट्टी के निर्माण में शामिल होते हैं। तो इनके अलावा जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो यहाँ से आंसर कर देंगे हम। अगला था संरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं। तो संरक्षित क्षेत्र या रक्षित क्षेत्र किसी ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसकी उसके प्राकृतिक, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक महत्व के कारण परिवर्तन या हानि से रक्षा की जा सके। तो इन सब प्रकार से अगर उसका हानि होती है तो उसको उसकी रक्षा करने के लिए जो उसको संरक्षित किया जाता है उसको ही बोलते हैं संरक्षित क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन था क्षुद्र ग्रह स्थलीय प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली किसके पास है। इसका शॉर्ट नाम होता है एटलस। ये नासा के पास है। एटलस ने 2015 से एक टेलीस्कोप के साथ अवलोकन शुरू किया और इसके 2 टेलीस्कोप संस्करण 2017 से चालू हैं। तो ये पूछा गया था किसके पास है, तो नासा के पास है इनका। नासा इसका पोषण करता है, इसको जो भी फंडिंग करता है नासा कर रहा है। अगला एक मुहावरा पूछा गया था आम के आम गुठलियों के दाम। ये मुहावरे का अर्थ क्या है, तो किसी काम में दोबारा फायदा होना ये कहलाता आम के आम गुठलियों के दाम। अगला एक क्वेश्चन था कि कौन सा पालन नहीं करते, मतलब उसमें पालन दिए गए थे मछली पालन, शैवाल पालन, इस तरीके से पालन थे, तो शैवाल पालन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था किंडरगार्टन विधि के जनक, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल को कहा जाता है किंडरगार्टन विधि के जनक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या होती है। तो 7 से 11 वर्ष होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र।
इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विविधीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसलिए इस मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अवस्था को मूर्त चिंतन अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इन बातों को यहाँ से आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ लेते हैं। अगले क्वेश्चन थे, जो बिल्ली को पसंद करता है उसको क्या कहते हैं, ऐसा कुछ आवाज करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन ये था, सबसे ज़्यादा किस गैस के प्रभाव से पत्तियां गिरने लगती हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था आपका कि कौन सी वो गैस है जिसके प्रभाव ज़्यादा होने से पेड़ की जो पत्तियां वो गिरने लगती हैं। तुमुन प्रत्यय किसमें है, ऑप्शन में से हमें बताना था। तुमुन प्रत्यय पर क्वेश्चन पूछा गया था आज। उपसर्ग संधि समास हिंदी में देखने मिले हैं। इसके साथ साथ जो भी चीज़ें हैं आपके, जो भी सिद्धांतों पर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे सिद्धांत आप पढ़ के जाएं, क्योंकि कभी किसी सिद्धांत पे आते, कभी कोई सिद्धांत पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर सिद्धांत बदलते रहते हैं पर डे, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके जो पैटर्न आ रहा है उसको आप जरूर समझते चले यहाँ से, और एनालिसिस से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपके पास मैथ के हों, कृपया करके आप लोग भेज दें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाकी जो लोग का एग्जाम रह गया है उनकी भी हेल्प हो पाएगी। वो लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ मैथ के क्वेश्चन लेकर आइए। तो अगर उनकी हम हेल्प कर पाएँ किसी भी तरह से, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें, और मैं भी जितना कोशिश हो पाएगी मैं करूँगा उनकी। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।